शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल वी विद रुमान में वेलकम करता हूं। और आज हम इको 403 मैक्रो इकोनॉमिक्स असाइनमेंट सोल्यूशन स्प्रिंग 2021 का लेके आए हैं और आज हम इसको देखेंगे। और इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो पेड बेसिस के ऊपर तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो मेरा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कॉल करके भी व्हाट्सअप पे भी। तो आया हम अब असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि असाइनमेंट क्या आई हुई है। चलें जी, ये केस नंबर 1 है। जो असाइनमेंट आई हुई है, कहते हैं थाईलैंड इज़ द कंट्री ऑफ द साउथ एशियंस। थाईलैंड इज द मल्टीपल एथिक्स नेशंस विद पॉपुलेशन ऑफ 64.1 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो उसकी जो वो है 64 मिलियन उसकी पॉपुलेशन है। और द थ्री मेन इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ द थाईलैंड आर द एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर हैं जो उसने बताए हुए हैं। और उसके बाद मेन प्रोडक्ट ऑफ द कंट्रीज आर गारमेंट्स, टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक्स। वेल मेजर एक्सपोर्ट आर राइस, रबर्स एंड गोल्ड्स। ये इनके काम में सब वो एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं। तो उनके साथ गारमेंट्स का भी काम है, टेक्सटाइल का भी काम है। ठीक है, उसका मेजर एक्सपोर्ट जो पार्टनर और चाइना, उसके जो पार्टनर है चाइना, यूएसए, जापान है, मलेशिया, सिंगापुर है, इंडिया और हांगकॉन्ग है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज़ वेरी गुड बट जस्ट बिकॉज थाईलैंड इज़ एक्सपोर्ट oriented economics. Hypothetical effect are the figure related to the economics Thailand have the given below. तो ये थाईलैंड की इकोनॉमिक्स दी हुई है रिक्वायरमेंट में देखिएगा। कहते हैं सपोज कंजम्पशन फंक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स थाईलैंड इज दी सी इज इक्वल टू 1000 प्लस 0.9 ब्रैकेट वाई माइनस टी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मार्जिनल मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू दी कंज्यूम MPC जिसको हम कहते हैं 0.9 है। और कंजम्पशन C है 0.50 है। और टैक्स जो T के साथ हज़ार होता है वो 500 इनकम हमारी वाई है। इसे ये मालूम करना है। अब कहता है कैलकुलेट इनकम वाई वन कंजम्पशन इज इक्वल टू 5050 वेल टैक्स इज 500। तो ये हमने इसके फार्मूले के ऊपर पुट कर देना है, तो वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट 2 है कि फॉलोइंग फिगर शो द इक्विलिब्रियम इन द SILM मॉडल इन द इकोनॉमिक्स ऑफ थाईलैंड। व्हाट इज विल बी इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज टैक्स रेट ऑफ द गिवन डायग्राम एक्सप्लेन द ग्राफिकली। बस उसने कहा कि मतलब इसको बताना है कि ग्राफिकली टैक्स इंक्रीज हो जाए तो क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने थ्योरेटिकल बताया, तो इसको आपने पुट कर देना है इसके डायग्राम के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तीसरी रिक्वायरमेंट economists want to improve the living standard of the people of Thailand. They decided to increase the government expenditure. Suppose marginal propensity to the consume MPC of Thailand is 0.9. Calculate the government purchase multiplier और टैक्स मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आए हम जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है। तो आए हम असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, रिक्वायरमेंट 1 है, इसने खुद फार्मूला दिया हुआ है C इक्वल टू 1000 प्लस 0.9 वाई माइनस टी। ठीक है, वाई मालूम करना है अब हमने। तो क्या करेगा, C हमारी क्या 5050 और 0.9 ये प्लस का साइन है, सॉरी, तो 0.9 वाई माइनस 500। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा 5000 माइनस 1000 बन जाए, 505 में से 1000 माइनस कर दो तो इज इक्वल टू 0.9 वाई माइनस 500 है। तो ये माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 04050 आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे 0.9 के साथ, ठीक है, और आगे हो जाएगा वाई माइनस 500, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये 4500 आ जाएगा, 4500 आ जाएगा, और इसमें वाई मालूम कर लें तो इन दोनों को जमा कर लें तो वाई आ जाएगा 5000, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखिएगा ये इक्विलिब्रियम रिक्वायरमेंट 2 है, तो इसको मैंने एज आ थ्रेटिकल लिखा हुआ है। टैक्स इंक्रीज क्यों होता है, क्या इफेक्ट बताते हैं, द इंक्रीज इन द टैक्स शिफ्ट इन IS कर्व, ठीक है। तो दी एल एम कर्व डज नॉट शिफ्ट, मतलब शिफ्ट नहीं होगा। दी इकोनॉमिक मूव अलोंग दी एल एम कर्व, वो अकेली मतलब क्या हो जाएगी उसकी लॉन्ग करेगी, इकोनॉमिक्स मूव करेगी। वेल टैक्स इंक्रीज, जब टैक्स इंक्रीज दे कंजम्पशन गोज डाउन, मतलब कंजम्पशन नीचे गिर जाएगी, लीडिंग टू द डिक्रीज इन द, ये आ जाता है इसमें, ठीक है। इसमें आगे देख लीजिएगा, मैं आगे चले जी, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑफ दी मतलब जो एल एम कब के मुताबिक उसे बता रहा है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, तो इसको ऐसे ही लिखना है, बस इसको डायग्राम को पुट कर लीजिएगा, ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, और बाकी इसको कॉपी ना कीजिएगा वरना 0 मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो ये आइडिया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रिक्वायरमेंट 3 है, गवर्नमेंट परचेज मल्टीप्लर है। तो इसमें सबसे पहले डेल्टा वाई डाटा जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस MPC, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू M1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस MPC, ठीक है, डेल्टा जी। तो इसको फिगर पुट कर लें, वैसे 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.MPV जो अब दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में 0.09 है, ठीक है, 0.9 है, ठीक है, और डाटा की जी, ठीक है। इसको फिर आपने सोल्व कर लीजिएगा, पहले 1 माइनस 0.9 कर लीजिएगा, तो वो जो भी आएगा कीमत देख लीजिएगा, और मतलब वो 0.1 आएगी, ठीक है, 0.1 आएगी, ठीक है। उसको 1 से डिवाइड कर देगा, वो 10 आ जाएगा, तो वो जी आ जाएगा हमारा, मतलब वाई इज इक्वल डाटा वाई इज इक्वल टू 10 डाटा क्यू आ जाएगा, ठीक है, जी आ जाएगा। तो टैक्स मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, टैक्स मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, वाई डाटा वाई डिवाइड बाई डाटा टी इज इक्वल टू माइनस MPC डिवाइड बाई 1 माइनस MPC, ठीक है। उसमें देखिएगा डाटा वाई डिवाइड बाई डाटा टी इज इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.9, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद देखिए 0.9 माइनस 0.1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 9, अच्छा ये 9 जो होगा माइनस का होगा, प्लीज़ मेहरबानी करके वीडियो पूरी सुनिया करके, कुछ मिस्टेक होती है मैं साथ साथ बता देता हूँ, ठीक है। तो ये -9 आएगा, ठीक है। तो ये इधर का क्वेश्चन असाइनमेंट ख़त्म होती है। जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो हमसे रब्ता कर सकता है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, असाइनमेंट क्यूज़ वगैरह सोल्व कराने तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।